सो हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का डियर कृष्णा सर के चैनल में। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन मतलब जिसका टॉपिक भी होता है इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट जिसे हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब किसी की कही गई बात को किसी और से कहना, उसे हम लोग कहते हैं नरेशन। ठीक है। सपोज ये कोई भी हो, जैसे रोहन ले लेते हैं। ठीक है, रोहन ले लेते हैं। रोहन ने कुछ बात कही। सपोज माई मदर लव्स मी। ये बात रोहन ने किससे कही? डायरेक्टली किसको कही? सोहन को। ठीक है। रोहन ने क्या कहा? माई मदर लव्स मी। किसको कही? सोहन को कहा। अब सोहन ने यही बात किसको बताई? सोहन ने यही चीज किसको बताई? सपोज रमेश को बताया, है ना? रमेश को बताया। तो ऐसा थोड़ी ना कहेगा कि रोहन सेड टू मी दैट माई मदर्स लव्स मी। वो क्या बताएगा? ऐसे बात थोड़ी ना बताएगा। वो क्या बताएगा कि रोहन सेड टू मी दैट हर मदर loves him. लव। ठीक है। ऐसे ना बताएगा कि ये थोड़ी ना बताएगा कि सोहन ने मुझसे कहा, भैया रोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है। ये इनडायरेक्टली किसको बता रहा है? मुझे सोहन रमेश को क्या बता रहा है? कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। ये तो खुद बता रहा है ना। उसे क्या कहना था कि रोहन ने ये बात कही थी। क्या बात कही थी? उसकी माँ उसको प्यार करती है। ये बोलेगा ना वो। बोलना उसको क्या चाहिए था? ये चाहिए था कि उसकी माँ उसको प्यार करती है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इसी का वर्ड अगर छाप दूं, जैसे कि रोहन ने मुझसे कहा कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है, तो रमेश को क्या लगेगा कि सोहन की मम्मी उससे प्यार करती है। उसको रमेश वाला बात समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर यही चीज सोहन ये कहता रमेश से कि उसकी मम्मी उसको प्यार करती है, तो रमेश को क्या समझ आता? रमेश को समझ आता है कि अच्छा, रोहन की मम्मी रोहन को प्यार करती है। ये होता ना। तो इसलिए हमें नरेशन की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट किसी से कह रहे, जैसे रोहन ने डायरेक्ट सोहन से कहा, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या हुआ? अब अब सोहन ने तो ये बात सुन ली। अब रमेश पूछे कि भैया रोहन ने तुमसे क्या कहा था? तब सोहन क्या बताएगा? उस अपने भाषा में, अपने वर्ड्स में बताएगा। क्या? कि रोहन ने कहा था कि उसकी मम्मी उससे प्यार करती है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट हम आपको इम्पोर्टेंस तो बता दिए इसका, मतलब डेफिनेशन बता दिए, इम्पोर्टेंस बता दिए कि क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, मैंने लिखा सपोज रोहन सेड
रोहन सेड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, अब ये क्या है, ये कौन सा स्पीच है, ये आप कैसे पहचानोगे? पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है ना कि अगर डायरेक्ट स्पीच होगा, हमेशा याद रखना, अगर डायरेक्ट स्पीच होगा, अगर डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसमें क्या होगा, ये इन्वर्टेड कॉमर्स होंगे। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स होगा और एक कॉमा होगा। ठीक है, क्या मैंने कहा, अगर डायरेक्ट स्पीच होगा तो इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स होगा और एक कॉमा होगा। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में ये चीजें नहीं होगी, ये चीजें नहीं होगी। अब मैं आपको कन्वर्ट करना नहीं सिखा रहा, अब मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, फिर कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं अभी लिखता हूं यही चीज, ठीक है, तो मैंने अभी इसका इनडायरेक्ट स्पीच लिखा। मैं आपको फिर कहना चाह रही हूँ कि मैं आपको अभी नहीं बता रहा कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैं आपको बस बेसिक चीजें बता रहा हूँ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं कॉमा नहीं है, कहीं इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, और डायरेक्ट स्पीच में कॉमा भी है, इन्वर्टेड कॉमा भी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमास होंगी, और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, उसे आपको बताना कि ये डायरेक्ट स्पीच है या नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई वेदर given sentences are in direct or indirect speech। Okay, so I have written some sentences and you have to find whether the given sentences are in active or sorry डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा से कॉमा होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉमा हो गया, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया DS।
डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सेट होता सेट तो क्षेत्र वाला हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये भी हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, श्रेया गुप्ता सेड टू क्षितिज आई लव यू। ओके, चल रोहन सेड दैट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इट मीन्स ये जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो यहाँ यू सेड, यहाँ देखिए फिर से ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि जहां पर भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा होगा, ये दोनों ही होगा, तब डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच होगा, और कुछ नहीं होगा जहां पर सिर्फ डैट होगा, कभी कभी डैट भी नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं होगा, नथिंग, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इतना क्लियर? ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग कन्वर्ट करने से पहले, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने से पहले अभी हम आपको कुछ एक चीज बताना चाहते हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ओके, चलिए नंबरिंग को मिटा देते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। कौन से सेंटेंसेस है? कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है सब में, तो ये कौन सा है? डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, डायरेक्ट स्पीच में ना दो पार्ट से बने हुए होते हैं सेंटेंस। ठीक है, जो कॉमा से पहले होते हैं, ठीक है, जो कॉमा से पहले होते हैं, कॉमा हुआ, इससे जो पहले होते हैं इन्हें कहते हैं हम लोग क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होते हैं, ठीक है, ये इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या? जो कॉमा से पहले होते हैं उन्हें कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जल्दी से बताओ तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है? कॉमा से पहले है, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा बंद है तो ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच, जिसे आरएसवी हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर भी यू सेड क्या हो गया? कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बंद है ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। इतनी क्लियर हुई? चलिए ओके, सो आई हैव गिवन यू 3 सेंटेंसेस। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या? फाइंड रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इन द फॉलोइंग। ठीक है, मैंने क्या बताया? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? कॉमा से पहले। तो मैम सेड टू आदित्य, बस आरवी, यू विल नॉट गो टू एक्सकर्शन, आर एस। बहुत इजी है ना? स्मार्ट सर के स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप खुद कर सकते हो। वही चीज कॉमा से पहले, जल्दी बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। कृष्णा सर से इजी, बहुत इजी। हाँ, मैंने कहा ये क्या हो गया? रिपोर्टेड वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ कि किसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, किसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हम कुछ और चीजें आपको देने जा रहे हैं। अब हम लोग
इतना बेसिक सीख लिए। अब हम लोग कन्वर्ट